अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सदाम अली और आप देख रहे हैं SS स्पोर्ट्स 786। तो नज़ीन, आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपके सामने 5 क्रिकेट स्टोरीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि साइम अयूब से रिलेटेड चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने दो टोक बता दिया है कि क्या साइम अयूब चैम्पियन ट्रॉफ़ी के स्क्वाड के अंदर और चैम्पियन ट्रॉफ़ी के अंदर शामिल होंगे या नहीं होंगे। इसके बारे में भी कंफर्म हो चुका है, आगे चल के बात करेंगे। और उसके साथ साथ चैम्पियन ट्रॉफी को लगभग 20 से 22 दिन टोटल बचे हुए हैं और टिकट्स की जो फ़रोख्त होगी वो कब से होने जा रही है, उसकी क्या डेट बताई गई है, और साथ साथ जो टिकट्स हैं कम से कम प्राइस उसकी क्या होगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस क्या होगी, ये भी आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। और उसके साथ साथ आपके सामने ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि जो गद्दाफ़ी स्टेडियम के अंदर जो लेबर काम करती है, यानी कि मज़दूर, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो उनके लिए अनाउंस किया है, जो ऐलान किया है, वो भी आपके सामने इंशाल्लाह पेश करूंगा। और इसी के साथ साथ चौथे नंबर पे इस टॉपिक पे बात करूंगा कि शान मसूद से जब यानी कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से दूसरा टेस्ट मैच हारा तो एक जर्नलिस्ट ने बेइज्जती की है और उसने क्या अल्फाज यूज़ किए हैं और उसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया गया है, ये भी आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। और उसके साथ साथ जो बाबर आजम के फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं कि लास्ट 61 जो टेस्ट मैचेस उन्होंने इनिंग्स खेली हैं, लास्ट 61 इनिंग उनमें उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है और बाबर आजम का टेस्ट करियर अब क्या ख़तरे में है या फिर वो आगे उनको कंटिन्यू किया जाएगा, इसके बारे में भी जो है वो PCB के सामने से जो PCB से जो इशारे मिले हैं वो भी आपके सामने इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो नज़ीन, मोहसिन नकवी ने साइम अयूब के मतलब ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि वो चैम्पियन ट्रॉफी में होंगे या नहीं होंगे। इसके लिए उन्होंने ये बताया है कि साइम अयूब के फ्यूचर को हम दाव पर नहीं लगाएंगे, यानी कि उनके वर्ड्स का ये मफहूम है कि हम साइम अयूब चूँकि अभी बच्चा है, उसका बहुत ज़्यादा कैरियर आगे पड़ा हुआ है बहुत सारा, तो हम जस्ट चैम्पियन ट्रॉफी के लिए अगर उसकी रिकवरी उस तरह प्रॉपर ना हो सकी जिस तरह से होनी चाहिए तो डॉक्टर्स से दोबारा मशवरा लिया जाएगा और दोबारा रिपोर्ट ली जाएगी, जिसकी वजह से स्क्वाड भी लेट किया गया। तो अब दोबारा जो है वो डॉक्टर से मशवरा किया जाएगा। अगर वो यानी कि उनकी जो अनएक्सपेक्टेड उनकी अगर वो जो फ्रैक्चर था वो रिकवर हो गया होगा तो फिर उसको चैम्पियन ट्रॉफी में शामिल किया जाएगा, नहीं तो उसके फ्यूचर के साथ उसके मुस्तकबिल के साथ कभी भी नहीं खेला जाएगा। यानी कि साइम अयूब के जो चांसेस हैं अब चैम्पियन ट्रॉफी स्क्वाड के अंदर होने के वो तकरीबन 10% तक रह गए हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। खैर, अभी आगे बताते हैं कि देखते हैं क्या होता है, आपको बताएंगे इंशाल्लाह जो भी इससे रिलेटेड खबर आई। तो उसके बाद आपको बताता चलूँ कि जो लेबर्स है, जिन लेबर जो है इस गद्दाफ़ी स्टेडियम के अंदर काम करने वाली, उसके लिए मोहसिन नकवी ने ये चीज़ अनाउंस की है कि 7 फरवरी को उनको यानी कि PCB की तरफ से खाना खिलाया जाएगा एजाज़िया के तौर पर, यानी कि उनको एक अनाम के तौर पर। और उसके बाद 8 फरवरी को जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान मैच होगा, जो कि ट्राई नेशन सीरीज़ का पहला मैच होगा, उसके लिए उन लेबर्स को VIP एनक्लेयर्स के अंदर यानी कि VIP गेस्ट के तौर पर बुलाया जाएगा और VIP एनक्लेयर्स के अंदर उनको फ्री में जो है वो मैच देखने का मौका दिया जाएगा। और ऐसा पाकिस्तान में पहली बार हुआ है कि किसी लेबर्स के साथ इतना अच्छा सलूक या इतना अच्छा रिस्पांस दिया गया हो, तो ये भी एक अच्छा साइन है पाकिस्तान की तरफ से। और उसके बाद आपको ये बताते चलें कि चूँकि अब 20 से 22 दिन टोटल रह चुके हैं चैम्पियन ट्रॉफी को, तो जो टिकट्स की जो फ़रोख्त की डेट है वो 30 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि लगभग अभी 1 दिन के बाद, 1 से 2 दिन के बाद वो चैम्पियन ट्रॉफी के जो टिकट्स होंगे उनकी प्राइस लग जाएगी और 30 जनवरी से वो बिकना शुरू हो जाएंगे। पहले सिर्फ ICC ही इसको फ़रोख्त करता था ऑनलाइन, अब TCS भी इसको फ़रोख्त कर पाएगा और आप टिकट्स ले सकते हैं। और जो जनरल एनक्लेयर्स हैं जहां पे आप लॉन्ग ऑन से और मिड ऑफ से मैच देख सकते हैं, यानी कि ये दूर जगह बनती हैं जहां से आप खिलाड़ियों को यानी सही तरह से उस तरह से करीब से नहीं देख सकते, तो ये जो टिकट्स हैं इनकी जो प्राइस है वो 1000 से स्टार्ट होगी और इसी तरह ये प्राइस चलती चलती जो VIP एनक्लेयर्स तक जाएगी तो 25,000 तक भी इन टिकट्स की प्राइस होगी। तो ये एक बड़ी अनाउंसमेंट आई है PCB की तरफ से और साथ में ICC की तरफ से, जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है कि टिकट्स भी ये जो है आएंगे। उसके बाद शान मसूद की अगर बात की जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शान मसूद मौजूद थे, तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे कहा कि आप क्या खुद ही कप्तानी छोड़ेंगे या PCB को अनाउंस करना पड़ेगा कप्तानी छुड़ाने के लिए। तो इस बात पे जो है वो शान मसूद थोड़े से यानी कि ज़ाहिर सी बात है इमोशनल भी होगी और होना भी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि बीइंग अ जर्नलिस्ट आप
اس طرح کے واحیات قسم کے ورڈز آپ یوز نہیں کر سکتے یار. بات کرنے کا دو طریقے ہوتے ہیں. آپ اس سے سیدھا اس طرح سے بھی پوچھ سکتے تھے کہ شان مسعود صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی قیادت کے اندر پاکستان ایسے کئی میچز ہار چکا ہے کہ جو جیت سکتا تھا اپنے ہوم کنڈیشنز کے اوپر, تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں آگے آپ اس کیپٹنسی کو کنٹینیو کریں گے یا کس طرح سے کریں گے؟ تو ایک یار اگلے کو بھی رسپیکٹ دینی چاہیے. وہ جو بھی ہے ظاہر سی بات ہے کھلاڑی بھی ہے اور دوسرے نمبر پر پاکستان کو بھی وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو ایک اچھے گھر کی, اچھے مینرز والے انسان کی اور اچھی تربیت یافتہ انسان کی یہ پہچان نہیں ہے کہ وہ اگلے کو گرائے, ایک وہ بھی لائیو اور میڈیا کے اوپر. تو یہ پھر شان مسعود نے کہا کہ آپ مجھ سے اس طرح سے سوال, پہلی بات تو یہ ہے کہ کر ہی نہیں سکتے اور آپ کو سوال کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پی سی بی کو یہ اختیار ہے کہ وہ مجھے کنٹینیو کرے یا پھر مجھے سائیڈ کرے. یہ پی سی بی کو یہ حق حاصل ہے, اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا. اس کے بعد جو لاسٹ ٹاپک ہے اس ویڈیو کا وہ ہے بابر اعظم سے متعلق کہ بابر اعظم 61 میچز کھیل چکے ہیں, 61 اننگز کھیل چکے ہیں ٹیسٹ میچز کے اندر, اور انہوں نے صرف اور صرف ایک سنچری بھی جو ہے وہ نہیں لگا سکے. اور لاسٹ 25 اننگز جو انہوں نے کھیلی ہیں اس میں صرف اور صرف 3 50 لگائی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بابر اعظم کی جو ایوریج ہے وہ بھی بالکل مایوس کن ہے. یعنی کہ بابر اعظم کو آگے کنٹینیو کرنا شاید ٹیسٹ میچز کے لیے میرے خیال سے مشکل ہو جائے گا, کیونکہ بابر اعظم کسی بھی ابھی کافی عرصے سے لگ بھگ یعنی سالوں گزر چکے ہیں کہ بابر اعظم اپنی ٹیم کو کرٹیکل سچویشن سے نہیں نکال پا رہے. اور بڑے بیٹسمین جب تک اس طرح سے پرفارم نہیں کریں گے کہ جس طرح سے پرفارم کرنا چاہیے تو پھر ظاہر سی بات ہے ٹیم کے لیے مسائل بنتے ہیں. یہاں پہ کامنٹ سیکشن کے اندر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بابر اعظم کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں یا رضوان کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں. بھائی بندہ بات بھی اس کے بارے میں کرتا ہے کہ جس سے کوئی توقع ہوتی ہے, جس سے کوئی امید ہوتی ہے. باقی نے کون سا جو ہے نا وہ جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان سے توقع رکھیں یا ان سے امید رکھیں. تو یہ بابر اعظم کا جو آنے والا جو وقت ہے وہ کافی زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے. عاقب جاوید پہلے ہی بابر اعظم کے فیور میں اتنے زیادہ کچھ خاص نظر نہیں آتے. تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ٹاپ سٹوری پسند آئی ہوں گی. اگر کائنڈلی اس طرح کے ویڈیوز مستقبل میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجیے گا. تو اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.